मैं माँ की याद में मंदिर में गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ, पर क्या शिविका? पिताजी मुझसे इतने नाराज हैं कि अगर वो मुझे मंदिर में देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। और इनकी हत्या इनकी स्वयं की बेटी ने की है। तुम्हें ये दीपक जलाने का कोई अधिकार नहीं। मिल गई ना शांति तुम्हें, या मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा मन शांत होगा? पिताजी मत कहो मुझे पिताजी। यदि हम तुम्हारे पिता होते तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे मेरा और मेरी देवकी जी का मन आघात होता। अरे तुम्हारी जन्म कुंडली में ही तुम स्वयं कारण हो पिता की मृत्यु का। लेकिन हमारी देवकी जी की पति भक्ति ने हमें बचाया, हमारा सारा कष्ट हर लिया। देवकी जी की मृत्यु का कारण तुम हो, तुम। अब ये दिया जलाने का दिखावा मत करो। मान जी, आप शिविका पर बेकार के इल्जाम लगा रहे हैं। मां की मौत से जितनी दुखी आप हैं उतनी ही शिविका भी है। तुम्हें बहुत चिंता है इसकी, तो ले जाओ इसे अपने घर। हम एक क्षण भी इसे यहां नहीं देखना चाहते, और न उन सबको जो इससे संबंध रखता है। गुरुजी, कृपया करके इतने कटु शब्द मत कहिए। गुरु माँ शिविका जी से बहुत स्नेह करती थी। आपके ये शब्द गुरु माँ की आत्मा को ठेस पहुंचाएंगे। जय देख लो कि तो संत बन रहा है, जबकि चाय देखकर साफ समझ में आ रहा है चाहे एक नंबर को कमीना आदमी है। मेरे मन में अब तुम्हारे प्रति तनिक भी स्नेह शेष नहीं है। जब तक यहां खड़ी रहोगी हमारे मुंह से कटु शब्द ही सुनती रहोगी, जिससे हमारी देवकी जी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। उनके जीते जी हम उन्हें कोई विशेष सुख नहीं दे पाए, अब मरने के बाद हम उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। चली जाओ यहां से, चली जाओ। पिताजी रुको शिविका, जहां आपकी बात नहीं सुनी जाए वहां बात कहने का कोई फायदा नहीं। जब पानी में हलचल हो ना शिविका, तो तली में कुछ दिखाई नहीं देता। मान जी की स्थिति भी अभी वही है। अभी तुम उन्हें कुछ भी समझा लो, नहीं समझेंगे। उनके शांत होने का इंतजार करो, फिर बात करेंगे। चलो। का भाव शिविका की बेइज्जती देख के बुरा लग रहा? जो तुम शिविका से ब्याह कर लेते तो जा सब ना देखना पड़ता। अभी भी वक्त है, कछु और कांड हो गए, बाग के पहले कछु कर ले।
जया भाभी, ये क्या कह रही थी आप? हमने ऐसो का कर दो, इतना चौंक गई। चौंकना तो हमें चाहिए, कैसे तुम तो ठहरे त्रिलोकी जी के खासम खास चेले, 24 घंटे शिविका जी गुरु जी कैद पर रहते। फिर अचानक ऐसा का होगा कि तुमने सबके सामने रिश्तों तोड़ दो? ये प्रश्न आपको जाकर अपने देवर ओमकार जी से पूछना चाहिए, जिन्होंने अपने और शिविका जी के छायाचित्र सबके सामने प्रदर्शित कर दिए थे। यही करना होता ना तो बाप पहले कर ले। तो हमारा ओंकार सीधो है, कमीनो ना है। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और हम भी, कि ओंकार ऐसा कर ही ना सके। मतलब उन्होंने नहीं किए तो क्या हमने किए हैं? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? देखिए, अब हमें इस विषय पर आपसे और कोई चर्चा नहीं करनी, ठीक है? तो और विषय पे कर लेते हैं। ये बताओ कि जब ब्याह करने के पहले भाग ही गए थे तो वापस कहाँ लाने आए? देखिए जया जी, इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपको तो इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपका और हमारा इरादा एक ही है, और वो ये है कि ओमकार जी और शिविका जी साथ ना रहे। ये बात यही तो सुनना चाह रहे थे हम। जय 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 जय। माँ, आप कॉफी। माँ इतनी रात हो गई, आप सो जाइए ना, मैं कॉफी खुद बना लेती। मेरी बेटी जग रही हो तो भला माँ कैसे सो सकती है? हाँ, क्योंकि बेटी का कल एग्जाम है। माँ का कौन सा एग्जाम है भला? आप जाके सो जाइए। देर रात तक जगने से बेहतर है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, ठीक है? वरना नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ कितनी केयर करते हो आप मेरी। मैं बता रही हूँ, आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। शिविका, चलो खाना खा लो। मैं नहीं। मन की सुनोगी तो तन कमजोर हो जाएगा। बेमन ही सही, थोड़ा सा खा लो। देखो, माँ को भी अच्छा लगेगा ना कि उनकी बेटी उन्हें याद करके भूखे पेट नहीं सोई। नहीं खाओगी तो माँ परेशान रहेगी ना।
लो। मैं माँ की याद में मंदिर में गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ, पर क्या शिविका? पिताजी मुझसे इतने नाराज हैं कि अगर वो मुझे मंदिर में देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रो नहीं, खाना खाओ। लो। कितनी अजीब बात है, जब भगवान किसी को दुख देता है तो लगातार दुख ही देता रहता है। पर तुम चिंता मत करो शिविका, इस घड़ी में हमें टूटना नहीं है। अगर हमने अभी अपने आप को संभाल लिया तो फिर हमें कोई नहीं हिला सकता। अरे बउआ, कितने जा रहे? पराठे बनाए, आओ नाश्ता कर लो। भाभी, पराठे के लिए थैंक यू। अरे बउआ, शादी के बाद पत्नी के इतने अपने हो गए कि भाभी को पराव कर दो। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने भाभी? आज के पहले तो कभी थैंक यू ना कहो। हम भी कह दे का? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंशन ना। क्या चाची? खुशी खुशी में निकल गया मुझसे भाभी।
वैसे देखिए, सॉरी बोल सकता हूँ मैं, पर नहीं बोलूँगा, ठीक? अच्छा चलिए मैं आता हूँ, है ना? अरे तनक सुनो, क्या इतने हवा हवाई बन के कितने जा रहे हैं? हाँ, नाश्ता तो कर लो, अभी तो बैंक जाने को टाइम भी ना भाव। अरे भाभी, मैं मंदिर जा रहा हूँ। शिविका अपनी माँ की श्रद्धांजलि के लिए ना गरीबों को भोज कराना चाहती थी, तो बस उसी की तैयारी के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, उसे कुछ बताइएगा मत, हाँ? ये सरप्राइज है उसके लिए। जब सारी तैयारियां हो जाएंगी तो मैं उसे कॉल करके बुला लूंगा। हाँ जाओ, हम क्या बताने लगे बाको? अरे ये तो अच्छा है कि तुम अपनी पत्नी की खुशी के लाने इतना कचू कर रहे हो। जाओ जाओ। हाँ ठीक, आता हूँ। कहा रे बड़की दुल्हन, तुम तो कभी कभी इतना मीठा बोले लगा तो ना कि ना चाहते हुए भी शक करे का मन करता है। तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हाय चाची, हम तो जा घर की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अब हम कोई हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दे सबको। ये हुई ना बात है, ऐसे नौटंकी करत हो तब लगा था कि तुम बड़की बहू हो। हंस ले हो चाची, रुलाना तो हमें किसी और को है। अब देखो, ओमकार जा रो तैयारी कर दे, लेकिन कैसो लगेगा कि बाकी तैयारी हो जाए और शिविका उठे पहुंचे ही ना। हम अभी अलंकार को फोन करते हैं। हे भगवान। हेलो ओमकार। हाँ शिविका। कहाँ हो तुम? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर तक सोती रही मैं। तुम इतने सुकून से, इतने प्यार से सो रही थी कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं किया। और तुम्हारी दवाइयों का डोसेज भी तो हैवी है ना, नींद तो आनी ही थी अच्छे से। ओमकार, लेकिन सारा काम भाभी को अकेले करना पड़ेगा। शिविका, भाभी को काम करने की आदत है, वो बहुत सारा काम साथ में कर लेती हैं। और इस सिचुएशन में अगर तुम ठीक भी हो जाओगी और बोलोगी ना कि मैं काम करती हूँ, तो भी मना कर देंगी वो तुम्हें। लेकिन फिर भी ओमकार, भाभी क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेंगी, तुम सबसे ज्यादा सोचती हो। और काम करने का इतना ही मन है ना तुम्हें, एक काम करो, तुम 1 बजे तक रेडी रहना, ठीक है? मैं एड्रेस भेजता हूँ, वहां आ जाना। लेकिन कहाँ आना है? शिविका, एक बहुत जरूरी काम है, मैं फोन पे नहीं बता सकता, बस तुम टाइम से आ जाना, ठीक है? अरे ओमकार, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि। शिविका प्लीज। ओके, बाय। आपके जैसा दामाद भगवान सबको दे। कितना ख्याल रखते हैं सबकी खुशी का आप। अरे आप भी तो ख्याल रखते हैं सबका, तभी तो मेरे साथ आप यहाँ हैं। ओंकार बेटा, तुम क्या कर रहे हो? जो करना है जल्दी करो। तुम्हें पता है महान जी के आने का टाइम हो ही रहा है। चलो चलो चलो। चलिए चलिए। अरे शिविका, तुम इतने आ गई? हम तुम्हारे कने आ रहे थे। वो देर तक सो रही थी। गुड मॉर्निंग। सॉरी भाभी, वो दवाई का असर था इसीलिए। सॉरी, मेरी वजह से आपको सारा काम करना पड़ा ना। एक तो तुम मियाँ बीबी से बात बात पे सारी थैंक यू बोलना बंद कर दो। हाँ, अरे तुम तो अपनी हो, जा घर की हो, पराई थोड़ी हो। और नहीं तो क्या, जिज्जी हमारी कोई जल्लाद थोड़ी ना हैंगी जो सारा दिन तुमसे नौकरों की तरह काम कराए। अच्छा सुनो, हमें जब तुम्हारी जरूरत होगी ना, हम बता देंगे। जैसे कि अभी हम कह रहे, माया और हम तनक बाहर जा रहे हैं काम से, तो तुम मिक्की को ख्याल रख लोगी? तुम्हें कुछ और काम है तो रहने दो, हम माया को इधर छोड़ जाएंगे। हाँ, अरे नहीं नहीं भाभी, आप जाइए, मैं संभालूंगी मिकी को। मैं और मिकी खूब धूम मचाएंगे, खेलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। क्यों? हाँ चाची, और मैंगो मिल्कशेक भी बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। चाची चलो ना खेलते हैं। अब अच्छा चलो, बताओ क्या बनाया तुमने? फोन काट दिया। स्विच ऑफ कर दिया। दामाद जी,
सारी तैयारी हो गई है, बस शिविका बिटिया को जल्दी से बुला लीजिए, वरना जीजा जी आ जाएंगे और फिर कोई कांड हो जाएगा।